आज हम इस वीडियो में जानने की प्रयास करेंगे कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के वंशावली के बारे में और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के माता पिता के विवाह के बारे में और महाराष्ट्र को महाराष्ट्र क्यों कहा जाता है। ये पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। महाराष्ट्र राज्य की जो अछूत जातियां हैं उनमें महार जाति एक प्रमुख जाति है। इस जाति का प्राचीन इतिहास काल के प्रवाह में लुप्त हो गया था। विभिन्न पुस्तकों के लेखकों द्वारा लिखे लेखों से प्राप्त सामान्य जानकारी के अनुसार महार जाति के लोग मूल रूप से महाराष्ट्र के ही रहने वाले थे। एक समय ऐसा भी था जब वो लोग महाराष्ट्र के शासक भी रहे थे। महाराष्ट्र का मतलब महारों का राष्ट्र। इतिहासकारों का मानना है कि महार जाति के नाम पर महाराष्ट्र या महाराष्ट्र नाम पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर अपने चर्चित पुस्तक अछूत कौन और कैसे में भी लिखा है कि महार जाति प्राचीन काल से नाग जाति के वंशज हैं। महार जाति के लोग मजबूत कदकाठी, बहादुर या शूरवीर योद्धा थे। इसी महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खेड़ तहसील में दापोली के पास आंबेवाड़े नामक एक छोटा सा गांव है। आंबेवाड़े गांव के चारों ओर पहाड़ियां फैली हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर के दादा मालाजीराव सकपाल वहां के माफीदार महार थे। फिर भी उन्होंने अपने आप को इस माफी के जाल में उलझाए नहीं रखा। उनके घराने की पूर्व परंपरा से चला आ रहा उनका फौजदारी पेशा का इसका मुख्य कारण रहा। माफीदार महार माफी को अपना मुख्य पेशा मानते थे, लेकिन मालाजीराव के घराने की परंपरा अन्य परिवारों से अलग था। मालाजीराव के घराने की परंपरा फौज पेशे को अधिक महत्व देते थे। मालाजीराव के पूर्वज भी मुगल बादशाही, मराठा शाही या पेशवाई शासन काल में फौज की नौकरी करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हथियारों के बलबूते पर भारत में अपने राज्य की स्थापना शुरू की। इस समय भी मालाजीराव के पूर्वज कंपनी में फौज की नौकरी करते थे। मालाजीराव जब जवान हुए तो उन्होंने भी कंपनी में फौज की नौकरी पाई। सरकारी दस्तावेजों में मालाजी का नाम उनके सरनेम के साथ मालाजीराव सकपाल लिखा गया। मालाजीराव सकपाल को कंपनी की सेना में भर्ती होने के बाद कई युद्धों में लड़ाई लड़कर अपने पराक्रम या शौर्य का परिचय देते हुए अलग अलग स्थानों पर आना पड़ा। इसलिए उनका अपने पैतृक गांव अम्बावाड़े से विशेष जुड़ाव नहीं रहा। जब उनके पुत्र भी सेना में नौकरी करने लगे तो बाद में उनको पेंशन मिलने लगी। मालोजीराव हवलदार के पद से रिटायर हुए थे। मालाजीराव सकपाल के 4 बच्चे थे, जिनका 3 बेटे और 1 बेटी थी। 2 बेटे के बाद एक बेटी जन्मी, जिनका नाम मीराबाई रखा गया। वो जन्म से ही अपाहिज थी। बेटी मीराबाई के बाद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव के पिताजी रामजीराव सकपाल का जन्म हुआ। रामजीराव जन्म सन 1848 के आसपास बताया जाता है। रामजीराव के उनके दोनों भाई भी सेना में नौकरी करने लगे। तीनों भाई अलग अलग पलटन में सेवारत थे, इसलिए आपस में उनका अधिकतर मेल मिलाव नहीं रहता था। उनका आपसी संबंध पत्र व्यवहार तक ही सीमित था। जब वो एक साथ छुट्टी पर आते थे तो एक जगह रहकर पूना, महू, सतारा, ग्वालियर, बड़ौदा आदि छावनी में अपना पारिवारिक जीवन आनंदमय ढंग से जीते थे। डॉक्टर अंबेडकर के दादा मालाजीराव सकपाल के सबसे छोटे बेटे रामजीराव थे। रामजीराव देखने में बेहद आकर्षक, मजबूत कदकाठी, रौबदार या प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। रामजीराव 18 साल की उम्र में सन 1866 में फौज में भर्ती हुए थे। रामजीराव की पलटन का नाम 106 सपर्स एंड माइनर्स था। इस पलटन में शाखाराम, लक्ष्मण, धर्मा, जानू, शंकाहारी, राधे और डोंगरे मुरबाड़कर और उनके 6 भाई छठी मराठा पलटन में सूबेदार थे। रामजीराव का गठिला या गोरा शरीर, आकर्षक चेहरा तथा बंदूक की निशानेबाजी देखकर
मेजर डोंगरे मुरवाड़कर बेहद खुश थे। सूबेदार मेजर मुरवाड़कर के एक लड़का गणत या 2 लड़की भीमाबाई और बायजाबाई सहित 3 संतानें थी। भीमाबाई बचपन से ही तेज तर्रार, बागपट्टू या साहसी स्वभाव की थी। सूबेदार मेजर मुरवाड़कर ने अपने मन से विचार किया कि भीमाबाई के लिए रामजी राव ही उचित वर होगा। ऐसा विचार आते ही उन्होंने रामजी राव के पिता मालोजी राव सकपाल के सामने अपनी पुत्री के रिश्ते का बात रख दी। मालोजी राव ने भी भीमाबाई को देखते ही रामजी राव के रिश्ते को मंजूरी दे दी। इसके पश्चात रामजी राव भीमाबाई का विवाह मुरबाड़ जिला ठाणा में बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ। मुरवाड़कर की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी। घर की संपन्नता के कारण सूबेदार मेजर मुरवाड़कर के स्थानीय लोगों में विशेष धाक थी। विवाह के समय भीमाबाई की उम्र 13 वर्ष या रामजी की 19 वर्ष थी। रामजी राव के पिता मालोजी राव ने सामान्य स्कूल में शिक्षा ग्रहण किए थे तथा रामजी राव ने भी सामान्य स्कूल में ही शिक्षा ग्रहण किया था। सेना में भर्ती होने के बाद रामजी राव ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर दिया था। लगातार अभ्यास के बल पर उन्होंने अपने अंग्रेजी भाषा के ज्ञान को खूब बढ़ाया और उस समय की सामान्य स्कूल की परीक्षा पास किया था। उस समय की सामान्य स्कूल की परीक्षा आज की मैट्रिक की परीक्षा के बराबर था। मालोजी राव का स्वभाव धार्मिक प्रवृत्ति का था। उनके घर में अक्सर धार्मिक चर्चाएं, भजन बाड़ी होते रहते थे। उनका परिवार कबीरपंथी था। कबीर के जीवन या उनकी शिक्षाओं का उनकी संतानों पर भी विशेष असर देखा जा सकता था। संत कबीर के दोहे या बाणी हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखते हैं। कबीर के दोहे या बाणियों में पत्थर पूजा, पाखंडवाद या ब्राह्मणवाद पर करारी चोट की गई है। संत कबीर जात पात या छुआछूत के घोर विरोधी थे। मालोजी राव बीच बीच में कभी कभार अंबाबाड़े गांव को आते जाते रहते थे और अपने कुल देवता भवानी की यात्रा करते रहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने विधिवत रामानंद पंथ की दीक्षा ले ली थी। तब से उन्होंने अपने कुल देवता भवानी की यात्रा करने की प्रथा को त्याग दिया था। रामजी राव ने किसी भी पंथ की दीक्षा नहीं ली थी। वो भी बीच बीच में परिवार के साथ अपने गांव जाते थे। मालोजी राव के निधन के पश्चात उन्होंने दोनों बेटे कभी गांव नहीं गए। बड़े भाई के संन्यास लेने के पश्चात उन्होंने परिवार या दूसरे भाई के परिवार का क्या हुआ, इसके बारे में रामजी राव को कुछ अता पता नहीं चला। फौज में अपनी पलटन में ईमानदारी के साथ नौकरी, अंग्रेजी भाषा के पर्याप्त ज्ञान, खेलों में महारत आदि के कारण रामजी राव अपने बड़े अधिकारियों की नजर में बहुत प्रिय हो गए थे। पलटन में उनको पदोन्नत किया गया। सन 1896 के दौरान उनको सूबेदार बनाया गया। उस समय तक उनके ससुर या भीमाबाई के पिता डोंगरे मुरवाड़कर का निधन हो चुका था। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय निवासी।